क्या कहा भरत जी ने? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। भरत जी ने कहा प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए। राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा भरत जी आप तो सब जानते हैं, जानहु तात तरनि कुल रीति। आप अपना भी धर्म जानते हैं, आप मेरा भी धर्म जानते हैं। मैं तो यही कहूंगा भरत जी आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन कराइए। भरत जी बोले भैया मैं तो धर्म छोड़ के चला आया हूं तीर्थराज प्रयाग में, मैं केवल एक धर्म जानता हूं कि मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है। राम जी को लग गया कि मुझे ही कहना पड़ेगा, तो राम जी ने भरत जी से कहा ठीक है भरत जी, यदि आप चाहते हैं कि मैं ही कहूं तो मैं कहता हूं, चलिए हम और आप आज मिलकर बंटवारा कर ले। क्या कर ले? बंटवारा। बंटवारा शब्द सुनते भरत भैया पांव पकड़ लिए, कहे भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले बंटवारा करेंगे भाई, लेकिन संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। हम लोग आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे, हम दोनों भाई विपत्ति बांट लेंगे। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरे बड़ी कठिना। ये प्रसंग कह रहा है जीवन में यदि भाई से बंटवारा भी करने का अवसर आवे तो संपत्ति में बंटवारा करने से बचिए। बांटना है तो अपने भाई की विपत्ति बांटिए। सरकार संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, विपत्ति बांटने के समय कोई दिखाई देने वाला नहीं है, एक बात कहें, बात थोड़ी अटपटी है। भगवान के सामने जब जाइए ना तो भगवान से कहिए प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव बना के रखिए। क्यों? जब तक अभाव रहता है तब तक स्वभाव सदा रहता है, और जैसे अभाव पूर्ण हुआ स्वभाव कैसे बिगड़ जाता है पता नहीं चलता है। राम जी बोले हम विपत्ति बांटेंगे भाई, 14 वर्ष आप अयोध्या जाके रहेंगे, 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा। भरत जी पांव पकड़ लिए, कहे भैया हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं, आज्ञा हो आपकी तो अभी आपका अभिषेक हो जाए। राम जी बोले लौटने के बाद इस सामग्री को अत्रि मुनि से पूछकर जहां वो कहे वहां सुरक्षित कराइए। जब आप चित्रकूट से बांदा की ओर बढ़ते हैं ना तो एक कुआं पड़ता है रास्ते में जिसका नाम है भरत कूप। अत्रि मुनि ले जाकर सारी सामग्री उस कुएं में रखवा दिए और बोले भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप होगा, और जो भी इसके जल को अपने ऊपर छिड़क लेगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। वो कुआं आज भी है। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए, छठे दिन आज बैठकी हुई है, ये 5वीं और अंतिम बैठकी है। भरत जी ने कहा प्रभु मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। राम जी ने गले लगाया है और खूब प्रकार से शिक्षण किया है। भरत जी अपने साथ कुछ चिन्ह चाहते हैं। यहां भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही एक रूप से प्रकट करवाया है पादुका के रूप में। यहां राम जी का एक नवीन अवतार हुआ, पादुका अवतार, और भगवान ने पादुकाओं को भरत भैया को दिया। बाबा कहते हैं प्रभु कर कृपा पावन दीनी, प्रभु कर कृपा पावन दीनी, सादर भरतन शीस धरि, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग प्रदाता, जन जुग प्रदाता, जन जुग प्रदाता।
प्रभु ने पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पर धारण किया है। भरत भैया को लगा कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ अवध वापस जा रहे हो। राम जी ने भरत भैया को हृदय से लगाया है और विदा के समय आज दोनों भैया बहुत रोए हैं। दोनों समाज के लोगों को राम जी ने यथा योग्य दंड प्रणाम करके विदा किया। चित्रकूट से अयोध्या जाने में 9 दिन का समय लगा। कितना दिन? 9 दिन। अयोध्या पहुंच के भरत भैया ने सबसे पहला जो काम किया, भगवान के पादुकाओं को राज सिंहासन पर पधरा दिया ले जाकर। जनक जी महाराज 5 दिन रुके हैं, राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करा करके और विदा लेकर के अपने समाज के साथ मिथिला गए हैं। माताओं की सेवा में भरत जी ने शत्रुघ्न भैया को लगा दिया। आपको बताऊं, नित्य भरत जी प्रभु की पादुकाओं की पूजा करते हैं डेली। और कोई भी राज्य संचालन में कोई भी निर्णय लेना होता है तो भरत जी पादुकाओं से हाथ जोड़कर अनुमति मांगते हैं। पहले मांगी मांगी आयस करत राजकाज बहुभाग। भरत जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव मेरे भैया वन में बैठे हैं, अब मैं महल में रहूंगा, ये उचित नहीं है। आज्ञा लेकर भरत जी नंदीग्राम चले गए और कुटिया बना के नंदीग्राम में रहने लगे। रात को जब सोने का समय आया, भरत भैया सोचे मेरे राम भैया तो धरती पर सो रहे होंगे, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। अस्तु भरत जी धरती में गड्ढा खोद के उस गड्ढे के भीतर सोने लगे। अयोध्यावासी भरत जी की जय जयकार करते हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भारत को मुनि मन अगम जम नियम सम तम विषम व्रत आचरत को दुखदारिद दंभ दूषण सुजल विष अपहरत को कलिकाल तुलसी से सखनी हरि राम सन्मुख करत को कलिकाल 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 गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी एक पात्र हैं जिसमें श्री सीताराम जी का अमृत भरा हुआ है। यदि भरत भैया जन्म न लेते तो अष्टांग योग को सबके लिए सुगम कौन बनाता, कलयुग के विकारों का हरण कौन करता। और गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं यदि भरत भैया जन्म न लेते तो इस कलिकाल में इस सठ तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सम्मुख ला करके खड़ा कौन करता यदि भरत जी जन्म न लेते। भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनाही, सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भव रस बिरही। भरत भैया के चरित्र को आदर पूर्वक जो भी नर नारी निरंतर श्रवण करेंगे उसके जीवन में 2 कार्य होंगे। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति जगेगी और भव रस से एक दिन मन को उपरति प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये प्रसंग कहता है भगवत प्रीति प्राप्त करनी है तो भगवत नाम का स्मरण करिए। किस भगवान का महाराज? जिस भगवान के प्रति आपकी प्रीति हो, जो आपको अच्छे लगे। हमारे पूज्य महाराज ऋषि कहते हैं, राम चरण चित लाई रे भजो राधे। आगे का प्रसंग श्री अरण्य कांड में प्रवेश करता है, मानस का तृतीय कांड। अरण्य कांड के प्रारंभ में घटना घटी। क्या घटी? चित्रकूट में एक दिन लक्ष्मण भैया कहीं गए, एकांत पाकर भगवान श्री राम ने अपने हाथ से पुष्प उतारा और भगवान ने पुष्पों का आभूषण बना करके मेरी मां को पहनाया। सीतहि पहिराए प्रभु सा
सागर। आपने से जो चित्रकूट दर्शन करने गए होंगे वो स्फटिक शिला का दर्शन किए होंगे। स्फटिक शिला, उसी स्फटिक शिला पर भगवान मां को आभूषण पुष्पों का पहना करके मैया के साथ बैठे। ये पूरा दृश्य देवता आकाश से देख रहे थे और उस भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है जिसका नाम है जयंत, वो भी खड़ा था। जयंत ने भगवान को श्रृंगार करते देखा मैया का। जयंत बोला ये भगवान नहीं होंगे, कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं, ये तो अपनी पत्नी को सजा रहे हैं, भगवान नहीं है, मैं पता करूंगा इनके भुजाओं में कितना बल है। अब मूर्ख जयंत कौआ बन के नीचे आया धरती पर। क्या बन के आया? कौआ। और आया ही नहीं, आकर सीता चरण चोचहती मूढ़ मंद मति का। आकर मूर्ख ने मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया। रक्त की धारा जब निकली पांव से, मेरी मां समझ गई जयंत ने मारा है। समझने को राम जी भी समझ गए, किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, कब मारा। भगवान मन में बोले ये मूर्ख मेरा बल देखने आया है। भगवान राम कुशा की चटाई पर बैठे थे। किसकी चटाई पर? कुशा देखे आप लोग? कौन कौन कुशा देखा है? अच्छा ठीक है, अच्छी बात। हाँ। कुशा का अगला भाग बहुत नुकीला होता है, बहुत नुकीला पॉइंटेड होता है। राम जी कुशा की चटाई से दो कुशा निकाले, एक कुशा को झुका करके धनुष बनाए और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके और राम जी ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। वहां बगल में राम जी का असली धनुष बाण भी रखा हुआ है, लेकिन राम जी असली बाण नहीं चलाए। क्यों नहीं चलाए? भगवान कहना चाहते हैं कौवा बन के आया है तो कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है। और आज इस मूर्ख को पता चलेगा, ये मेरा बल देखने आया है ना, आज इसको पता चलेगा कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उन राम के भुजाओं में कितना बल है, आज इसको पता चलेगा। भगवान ने जैसे कुशा का ब्रह्मास्त्र छोड़ा जयंत के पीछे, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा चला भांज, डर गया जयंत देखकर ब्रह्मास्त्र, भगा वहां से। अपना असली रूप धारण करके गया अपने पिताजी के पास, इंद्र के पास। इंद्र पूछा इतनी जोर जोर से सांस क्यों ले रहा है? तो बोला पिताजी बचा लीजिए, पीछे ब्रह्मास्त्र पड़ा हुआ है। इंद्र बोले क्या कर दिया तूने? जयंत ने पूरी बात बताई। इंद्र ने धक्का मार करके मेन गेट बंद किया, कहा जाओ मरो तुम, भगो यहां से। पिताजी भगा दिए। अब दौड़े दौड़े गया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मलोक, कहा ब्रह्मा जी बचाइए। ब्रह्मा जी बोले क्या किया तूने? जयंत ने पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, जल्दी यहां से भागो नहीं तो दूसरा मैं छोड़ूंगा। अब भगा वहां से। अब कहां जाए? कैलाश की याद आई बाबा की, बाहर से हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जी को पहले पता चल गया था ये क्या किया है। बाबा त्रिशूल लेके बैठे थे, कहे आओ आओ तुम्ही को ढूंढ रहा हूं, आओ इधर आओ। देखा त्रिशूल, भगा। 3 लोग 14 भुवन जयंत भागा। परंतु जानते हैं काहू न बैठन कहा नोहि। किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। भग रहा है, दौड़ रहा है। और दर्शन करिए, जब जगत वाले अपनी आंखें फेर लेते हैं तब हमारे पर किसी न किसी संत की दृष्टि पड़ जाती है। और वही जयंत के साथ हुआ। नारद देखा विकल जयंता। नारद जी बोले अरे जयंत तू कहां भाग रहा है, रुको 2 मिनट। बोला नारद जी रोकिए मत, पीछे ब्रह्मास्त्र पड़ा है, जैसे रुकूंगा मर जाऊंगा। नारद जी बोले तुमने किया क्या कि ब्रह्मास्त्र दौड़ा रहा है? जयंत ने अपनी पूरी बात बताई और कहा नारद जी आज किसी ने मुझे बिठाया तक नहीं। नारद जी बोले जयंत जगत वाले मारते हैं तो राम जी बचा लेते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाने वाला मिलेगा? हम एक बात कहें तुमसे, ये जो ब्रह्मास्त्र है ना बेटा, ये तुमको मारने नहीं आया है। जयंत पूछा हमारे पीछे पड़ा है कि आपके पीछे पड़ा है? कितना मैं भागा हूं मैं जानता हूं, आप कह रहे मारने नहीं आया है। नारद जी बोले मारना होता तो कब का मार दिया होता।
तुमको पता ही नहीं चल रहा है, जब जब तुम रुकते हो तुम्हारे पीछे ये भी रुक जाता है। पीछे देखो एक बार, जयंत बोले तो खड़ा है, यदि इसको मारना नहीं तो हमको दौड़ा क्यों रहा है तब से। नारद जी बोले तुमसे वो कुछ कहना चाहता है कि जयंत कहीं भी भागोगे मुझसे बच नहीं पाओगे। यदि बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं के शरण में वापस लौट के चलो। मैं तुम्हारा बाल बांका नहीं करूंगा, कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको मारने नहीं आया, तुमको वापस बुला कर ले जाने आया है। दौड़ो वापस राम जी के पास जाओ। पठवा तुरत राम पहिताई। गया जयंत दूर से ही, त्राहि त्राहि दया रघुराई, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। रोते हुए जयंत आया। भगवान बोले अरे फिर आ गया, फिर आ गया तू। अच्छा ये बताओ तुमने सीता को क्यों मारा? बोला प्रभु आपका प्रभाव देखना था मुझे। राम जी बोले प्रभाव देखने आए थे तो भागे क्यों? जयंत बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मैं मार के दूर चला गया। राम जी बोले कितनी दूर तक दिखाई पड़ा? जयंत बोला 3 लोक 14 भुवन दिखाई पड़ा प्रभु, जहां जहां गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले प्रभाव देखने आए थे, प्रभाव दिखाई पड़ गया, अब क्यों आए हो? बोला प्रभु पहली बार प्रभाव देखने आया था, दूसरी बार आपका स्वभाव देखने आया हूं। मुझे पता चला है कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो जाए, आपके पास आने से आप क्षमा कर सकते हैं, क्षमा कर देते हैं। अगर नाथ देखोगे देखोगे अवगुण, अगर नाथ देखोगे। जयंत ने कहा प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती से देवी अपराध तो इतना बड़ा किया है कि इसका प्राण ले ली जाए, लेकिन आपको कहूं सीता मैया ने क्षमा करवा दिया। मां ने कहा प्रभु जैसा भी है अच्छा है चाहे बुरा है, मेरी संतान है, आप क्षमा करिए। और मां के कहने पर राम जी ने जयंत को क्षमा कर दिया। लेकिन आपको बताऊं इस घटना के बाद राम जी सावधान हो गए, आगे बढ़े। अत्रि मुनि मिले, श्रवंग जी को भगवान ने सुतीक्षण जी को गति दी, श्रवंग मिले, अगस्त्य मुनि मिले। भगवान अगस्त्य मुनि से पूछे, इसके पहले राम जी ने प्रण किया है कि मैं धरती को निशाचरों से मुक्त करूंगा। अगस्त्य मुनि से मंत्र मांगा, अगस्त्य मुनि ने आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ सुनाया है और कहा राम जी आप पंचवटी में रहिए। राम जी पंचवटी में जाकर वास किए, तब तक एक दिन शूर्पणखा आ गई। कौन आ गया? शूर्पणखा। जानते हैं ना आप शूर्पणखा को? आप लोग, रावण की बहन है, उसका नाम शूर्पणखा क्यों पड़ा हम इस पर नहीं जाएंगे। नाम था शूर्पणखा। पहुंची, राम जी का रूप देख करके व्याकुल हो गई, नकली चेहरा बना करके सुंदर सा आ गई राम जी के पास और जा करके शुरू हो गई। क्या? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार, मम अनुरूप पुरुष जगमार, देखे खोज नाम तिरना, आते अब लगी रहे तुम्हारी, मन माना कसम नहीं निहारे। क्या बोली? 3 लोक 14 भुवन से मैं घूम घूम कर आ रही हूं, अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही हूं। न तुम्हारे इतना सुंदर कोई लड़का मिला, पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर कोई कहीं स्त्री मिली। हम तुम आज यहां मिल गए हैं तो ये हम लोग की प्लानिंग नहीं है, ये ब्रह्मा जी की प्लानिंग है कि हम तुम मिले। वो चाहते कि हम लोग विवाह कर लें। देखो 100% तो मेरे लिए तुम भी नहीं हो, लेकिन मैं एक बात बताऊं, तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। मन माना कछु तुम ही निहारी। 100% आप भी मेरे लायक नहीं है, राम जी से कह रही है। लेकिन बोली डोंट वरी आई विल एडजस्ट विथ यू, हम काम चला लेंगे। राम जी बोले जो अपने लिए घूम घूम कर लड़का ढूंढ रही है वो कितने अच्छे घर से आई है, और आगे कहती है कि हमको देख करके मन थोड़ा सा माना है, इसका मतलब हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। भगवान ने कहा हमको का देखी हो, बगल में मेरा छोटा भाई है, एक बार उसको जा करके देखो। पूछिए आपसे सुंदर है क्या वो? अरे एक बार देखो तो।
तुरंत राम जी को छोड़ के चली गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी पहचान गए कि तो रावण की बहन है राक्षसी, नकली चेहरा लगाई है। आकर बोली कि वही टेप रिकॉर्डर फिर चालू की, 3 लोग 14 भुवन कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी मिलाए हैं, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले क्यों शादी करना है तुमको? बोली मुझे रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले हमको जानती हो, पहले जो तुमको भेजे हैं मैं उनका दास हूं। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, मैं उनका दास हूं। पूछी फिर वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले वो प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, वो राजा है। उनके साथ शादी करोगी तो रानी बन जाओगी, हमारे साथ भी आ करोगी दासी बन जाओगी। अब बोलो रानी बनना है कि दासी? बोली हमको तो रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले क्यों खड़ी हो, जाओ उनके पास जाओ। लक्ष्मण जी फिर भेजे राम जी के पास। राम जी लक्ष्मण भैया मिलकर इसको पेंडुलम बना दिए हैं, कभी इधर कभी उधर। राम जी बोले जाओ जाओ उसी के पास जाओ, पढ़ा रहा है तुमको। दूसरी बार गई लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी को आया आवेश, बोले सुन बहुत विवाह करने के लिए बेचैन भाई है, अपना चेहरा देखियो, तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। अरे इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती, विकराल रूप धारण करके दौड़ी है। राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण काट दो। क्या काट दो? जोर से बोलिए। नॉट ओनली नाक, केवल नाक नहीं कटवाया, नाक कान दोनों कटवाया। लक्ष्मण अति लाघ हमसो नाक कान बिनु की। नाक कान दोनों क्यों कटवा दिया? राम जी बोले 2-2 कान लेके घूम रही है लेकिन सुनने का काम ही नहीं है इसका, खाली बोलती है। जब सुनना नहीं तो ये टोपी लेकर क्यों घूम रही है? टोपा कान काटो इसका, काट दिए कान। नाक क्यों कटवा दिया? बोल रही थी हमसे सुंदर कोई है ये नहीं है। और आपको एक बात बताऊं, चेहरा कितना भी गोरा क्यों ना हो, यदि नाक डिस्टर्ब हुआ तो सब सुंदरता धरी की धरी रह जाती है। सुंदरता का केंद्र है नासिका, नाक। नाक यदि टेढ़ा हो जाए, भगवान मालिक है कैसा लगेगा, क्या होगा। आज भी हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहते हैं, कोई किसी बेटी को देख करके आता है लड़की को, तो घर वाले पूछते और बताओ लड़की का नाक नक्शा सब ठीक है ना? किसका नक्शा पूछा जाता है? गाल नक्शा नहीं पूछते, कान नक्शा नहीं पूछते, किसका पूछते? नाक नक्शा, यानी नाक का डिजाइन ठीक है ना? सुंदरता का मूल है नाक। राम जी बोले बहुत कह रही थी मेरे से सुंदर कोई नहीं है, काटो इसका नाक। लक्ष्मण जी नाक कान दोनों काट के उसके हाथ पे रख दिए, कहे मिला लो बराबर है कि नहीं, 2 ठे कान 1 ठे नाक है ना? ले जाकर अपने भाई रावण को कहना कि लक्ष्मण ने चुनौती भेज दी है। गई खरदूषण के पास, खरदूषण आए, राम जी ने ऐसी माया रची है आपस में ही लड़ के सब मर गए। अब गई रावण के पास जाकर लगी चिल्लाने, रसिपान सो बस दिन राती सुधि नहीं तब सिर पर आरती। दिन रात तुम मदिरा पीकर सोते हो रावण, तुमको पता नहीं तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण बोला ये प्रवचन बाद में देना, नाक कान कहां कटवा के चली आई तुम? बोली 2 वीर आए हैं राम लक्ष्मण, राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है, उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण ने कहा मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी, दोनों मर गए। रावण सुना खरदूषण मर गए, अब दर्शन करिए। रावण गया कमरे में अपने, दरवाजा द्वार बंद करके और सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता नहीं कुमार बिनु भगवंता। रावण सोचता है कि जितना बल मेरे भीतर है उतना ही बल खरदूषण के भी भीतर था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई खरदूषण को मार नहीं सकता। खरदूषण यदि मर गए, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि धरती पर भगवान ने अवतार ले लिया है। अब रावण बेचैन, भगवान आ गए हैं तो मेरा उद्धार कैसे होगा? भजन शुरू करता हूं, उठाया माला और लगा भजन करने, लेकिन तामसिक वृत्ति होने के कारण भजन में मन नहीं लग रहा है।
रावण कहता है मेरे से भजन नहीं हो पाएगा, मैं तामसिक प्रवृत्ति का हूं। होई भजन न तामस देह। भगवान आए हैं, उद्धार कैसे होगा? तो अंत में रावण ने निर्णय किया मैं भजन करके उद्धार नहीं करा सकता हूं तो क्या हुआ, राम जी से युद्ध करके तो उद्धार कर ही सकता हूं। राम के हाथों मर भी जाऊंगा तो उद्धार होगा। मैं राम से जाकर बैर करूंगा। चला मारीच के पास। इधर एकांत पा करके, अब इस प्रसंग को आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। इतना प्रश्न है लोगों को इस प्रसंग को लेकर के। यहां पर राम जी ने गलत किया महाराज। राम जी और सीता मैया चित्रकूट में पंचवटी में बैठे हैं। लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने गए थे। एकांत में राम जी सीता जी हैं। राम जी ने सीता मैया से कहा सीते, रावण ने अब तक हम लोगों के प्रति कोई अपराध नहीं किया है, इसीलिए मैं रावण को मार नहीं पा रहा हूं। भाई जब तक अपराध नहीं करेगा कैसे मारूंगा? तो मैं चाहता हूं कि रावण कोई अपराध करे जिससे मुझे उसको मारने का कारण मिले। मां ने कहा प्रभु क्या आज्ञा है? राम जी बोले तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। राम जी बोले मैं धरती से जब तक निशाचरों का पूर्ण अंत न कर लूं तब तक सीता जी आप जाकर अग्नि में बैठ जाइए। कहां बैठ जाइए? अग्नि में। अग्नि में। मां ने प्रभु की बात को सुना। प्रणाम करके सीता मैया राम जी के पास अपनी छाया रख दी और जाके सीता मैया अग्नि में बैठ गई। अब राम जी के पास असली सीता जी नहीं है। कौन है? छाया सीता जी है, नकली सीता जी। इसका मतलब रावण सीता मैया का हरण नहीं किया है। रावण मेरी मां की छाया को लेकर लंका गया है। और इस रहस्य को राम जी और सीता जी को छोड़कर तीसरा कोई नहीं जानता। लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। और जब भगवान ने रावण को मार दिया, सारे निशाचर समाप्त हो गए। उसके बाद अग्नि परीक्षण भया। अग्नि परीक्षण नहीं भया था। जो सीता जी अग्नि में बैठी थी उनको अग्नि से बाहर निकालना था। इसलिए राम जी ने झूठी रचना की। फोटो वाली सीता जी अग्नि में जाके जल गई और असली सीता मैया अग्नि से बाहर राम जी के पास चली आई। और इस रहस्य को दूसरा कोई नहीं जान पाया। इसलिए भगवान पर कभी आक्षेप न लगाया जाए। मारीच पहुंचा, रावण पहुंचा मारीच के पास और जाकर प्रणाम किया। दशानन रावण का मामा मारीच के चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। मारीच रावण का मुख देख रहा है। जानते हैं क्यों? दुष्ट व्यक्ति जब बहुत मीठा बोलने लगे ना तो सावधान होना चाहिए। समझ रहे हैं? दुष्ट व्यक्ति जब मीठा बोलने लगे तो सावधान होइए। क्यों? वो घात करने के लिए आया है। मारीच सावधान हो गया। बोला क्या बात है? रावण बोला चलो मामा चलो, सोने का हिरण बनो, राम की पत्नी का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक है? राम भगवान है, सर्व में चलोगे तो उद्धार होगा। रावण बोला प्रवचन न दो हमको, तुम चलते हो कि नहीं हां ना में उत्तर दो। मारीच बोला यदि सोने का हिरण बन के जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला तुम ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। एक बार तुम ना बोलो बस, मैं अभी मार दूंगा। मारीच देखा कि अब तो मरना तय है। जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। यदि मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथों क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार होगा जीवन का। मारीच मृग बनकर के गए। और आप सब जानते हैं सीता जी ने मृग चर्म मांगा है। राम जी बहुत दूर जाकर के मारीच को बाण मारे और बाण लगते मारीच बोला हां लक्ष्मण, और मन में राम बोल करके प्राण का त्याग कर दिया। हां लक्ष्मण की आवाज सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी को भेजा है राम जी के पास। और जैसे लक्ष्मण भैया रेखा खींच कर गए, रावण आता है अब मेरी मां को पुष्पक विमान में बिठा करके लेके जाता है। मार्ग में जटायु जी के साथ युद्ध हुआ है। रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया है। राम जी लक्ष्मण भैया के साथ आश्रम आए और सीता मैया से विहीन आश्रम देखकर भगवान बहुत रोए हैं।
लगे सीता मैया को ढूंढने। ढूंढते ढूंढते जटायु जी से भेंट भई है और जटायु जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। प्रभु, रावण दक्षिण दिशा में लेकर गया है, मैं आपको प्राण बचा के रखा था, बचाने के लिए। इतना कह के भगवान की स्तुति करके जटायु जी ने अविरल भक्ति मांग करके राम जी से प्राण का त्याग किया है। भगवान ने जटायु जी का अंतिम संस्कार अपने हाथों पूर्ण किया है। इसके बाद भगवान आगे बढ़े। मार्ग में कबंध नामक दैत्य का भगवान ने उद्धार किया है और अब राम जी शबरी मैया के आश्रम में पहुंच गए हैं। कहां पहुंच गए हैं? शबरी मैया के आश्रम। पता नहीं आप में से कितने लोग को पता है कि नहीं पता है, शबरी मैया की जन्मभूमि भी छत्तीसगढ़ है। बलौदा बाजार है ना, बलौदा बाजार में एक जगह है शिवरी नारायण। हम लोग कई बार दर्शन किए, वहां कथा गाने गए थे, आप में से भी कई लोग दर्शन किए होंगे। उसी शिवरी नारायण में मां शबरी का जन्म स्थान है, उनका जन्म वहीं हुआ था। शबरी मैया का विवाह निश्चित हुआ। विवाह के एक दिन पहले रात में शबरी मैया ने अपनी खिड़की से देखा कि द्वार पर बहुत सारे पशु लाकर के बांधे गए थे। शबरी मैया ने अपनी सखी से पूछा कि इतने पशु क्यों आए हैं? सखी ने कहा कि कल बाराती आएंगे ना, उन बारातियों के लिए इनका भोजन बनेगा। शबरी मैया सोचने लगी, जिस विवाह में इतने पशु मार दिए जाएंगे, उस विवाह से मेरा मंगल नहीं हो सकता है। रात में ही घर छोड़कर निकली और भागने के पहले शबरी मैया जितने पशु आए थे उनके बंधन को खोल दी। पशुओं का बंधन खुला तो सारे पशु रोने लगे। कहे शबरी मैया से कि शबरी, आपने हमको आज बंधन से मुक्त किया है, हम आशीर्वाद देते हैं एक दिन भगवान आपको बंधन से मुक्त करने के लिए आएंगे। शबरी मैया गई मां मतंग ऋषि के पास, लगी सेवा करने। मतंग ऋषि ने शबरी मैया से जाते जाते कहा, बेटी मेरे भाग्य में राम का दर्शन नहीं है, लेकिन तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं, यहीं बैठकर प्रतीक्षा करना, एक दिन राम अवश्य तुझे दर्शन देने आएंगे। और उस दिन से शबरी मैया रामा रामा बितिरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। आपको पता है सुरेश जी, शबरी मैया ने कितने दिन राम जी की प्रतीक्षा की? पता है? 10,000 साल। कितने दिन? 10,000 वर्ष। जब गुरु जी ने कहा था कि बेटी राम जी आएंगे, उस समय शबरी मैया युवान थी। प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो गई। लोग कहते थे शबरी तुम बूढ़ी हो गई, तुम्हारे राम नहीं आए। कहती थी शबरी मैया मैं बूढ़ी हुई हूं, लेकिन मेरी प्रतीक्षा अभी बूढ़ी नहीं भई है, मेरे राम मेरे घर अवश्य आएंगे। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुख सिद्धि सुलभ न तेहि। अपने जीवन में अपने गुरुदेव के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं है, उसको सपने में भी सुख संपत्ति सुलभ होने वाला नहीं है। राम आएंगे। एक ही काम था शबरी मैया का, नित्य उठती थी, रास्ता साफ करती थी पहले। अरे भीलनी करती रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। राम लखन की सुंदर जोड़ी हम नयन निहारेंगे। जब राम जी आएंगे ना, राम लखन की सुंदर जोड़ी हम नयन निहारेंगे। दीनानाथ दया कर मुझ, दीनानाथ दया कर मुझ, भिलनी को तारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। नित्य सवेरे उठती थी, रास्ता साफ करती थी।
लोग कहते हैं शबरी मैया ने जूठा फल खिला दिया भगवान को। आप भी सुने हैं ना ऐसा? आपके घर भगवान आएंगे तो आप भगवान को जूठा फल खिलाएंगे? आप नहीं खिलाएंगे तो शबरी मैया कैसे खिला दी? यहां दर्शन करिए, सीता मैया ने चखा अवश्य था लेकिन जूठा नहीं किया था। अब आप कहोगे महाराज चखेगी तो जूठा क्यों नहीं होगा? तो शबरी मैया जाती थी बाग में, बेर के बाग में, और पहले किसी पेड़ के चारों तरफ से बेर को तोड़ तोड़ के चखती थी, चारों तरफ से। और जिस वृक्ष का बेर चारों तरफ से चखने पर मीठा निकलता था, उसी वृक्ष के बेर को तोड़ तोड़ के शबरी मैया लेकर के आती थी। इस प्रकार चख भी लेती थी और वो जूठा भी नहीं होता था। बेर लेकर के आती थी और बैठ जाती थी। आज मेरे राम जी आएंगे, आज मेरे राम जी आएंगे। अरे पधारो सबरी के मेहमान, पधारो सबरी के मेहमान। आज मेरे भगवान आ जाएंगे। शाम तक जब राम जी नहीं आते थे ना, तो कहती थी कि लगता है कहीं फंस गए होंगे, कल राम जी आएंगे। अगले दिन फिर रास्ता साफ करती थी, बेर लेकर आती थी। ये कार्य चला है 10,000 साल तक। आज के समय में हम आज पूजा किए, हमको तुरंत फल चाहिए, तुरंत नहीं मिला। आजकल महाराज पूजा में भी दम नहीं रहा, पहले वाली बात नहीं रही है। धैर्य रखिए। कल आपको सुनाया था ना, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। शबरी मैया एक दिन बैठी थी अपने द्वार पर। कि कौन आया है? कौन लोग हैं वो लोग? शबरी देखी क्या राम गृह आ। अब दर्शन करिए, राम जी दिखाई पड़े तो शबरी को राम जी याद नहीं आए। कौन याद आया सुरेश जी, पता है? मुनि के बचन समूझी भाई। राम जी दिखाई पड़े तो शबरी मैया को गुरु जी याद आ गए। ये कथा कहती है उस आदमी का सर्वकाल स्मरण बना के रखा जाए जिसके कारण हमको भगवान प्राप्त हो रहे हैं अथवा भगवान की भक्ति प्राप्त हो रही है। शबरी मैया ने पूछा था, गुरुजी मैं तो राम जी को कभी देखी नहीं हूं, राम जी आ जाएंगे तो मैं उनको पहचानूंगी कैसे? तो गुरुजी ने 5 पहचान बताया था कि शबरी राम जी आएंगे तो ये 5 पहचान मिला लेना। यदि 5 दिखाई पड़ जाए जिसमें, वही राम जी हैं। राम जी उधर से चल रहे हैं, आ रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ, और शबरी मैया लगी मिलाने। पहला गुरुजी बोले थे, हाँ सरसिज लोचन, राम जी का आंख कमल के पंखुड़ियों के समान होगा। शबरी मैया ने देखा, एकदम एकदम वैसा ही दिखाई दे रहा है, एक मिल गया। दूसरा गुरुजी ने कहा था, बाहु विशाल, राम जी की भुजाएं लंबी होगी, अजान बाहु होंगे। शबरी मैया देखी, हाथ भी लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं, 2 मिल गया। तीसरा गुरुजी बोले थे, जटा मुकुट सिर पे जटाओं का मुकुट होगा। अरे अरे मुकुट भी दिखाई दे रहा है, 3 मिल गया। चौथा गुरुजी बोले थे, उर बनमाल, शबरी राम जी के गले में बनमाल होगी। अभी 3 मिला था, तब तक राम जी पास आ गए। शबरी को राम जी के गले में माला तो दिखाई दी, अब ये माला बनमाला है कि नहीं मां है ये नहीं पता। तो शबरी ने राम जी से पूछा कि भाई साहब आप जो ये माला पहने हैं, इस माले का क्या नाम है? राम जी बोले, माई इसको बनमाल कहते हैं।
शबरी नाचने लगी। अब अंतिम बच गया है, वो मिल जाए तो पूरा पक्का हो जाएगा। राम जी हैं। राम जी बोले क्या मिला रही हो? बोली अभी चुप रहिए, आप न बोलेंगे, अभी हमको मिला लेने दीजिए, फिर मैं बताऊंगी। अंतिम गुरु जी क्या बताए थे? हाँ, गुरु जी बोले थे शबरी अकेले नहीं आएंगे। श्यामा गौर सुंदर दो भाई। गुरुदेव ने कहा था शबरी अकेले नहीं आएंगे, दो भाई होंगे, एक सांवले होंगे और एक गोरे होंगे। अब शबरी देखने लगी, दो तो हैं, सांवले गोरे भी हैं, अब भाई हैं कि नहीं है ये नहीं मालूम है। तो शबरी ने राम जी से पूछा कि ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले मुस्कुराई कि मेरे छोट भाई हैं, और आप जिसको ढूंढ रही हैं हम वही रघुराई हैं, हम राम है मां। जैसे मैया ने सुना शबरी पड़ी चरण ललपटाई, मेरी मां शबरी रघुनाथ जी के चरणों में लिपट गई। दंडवत दंडवत छोड़िए, भगवान के श्री चरण में लिपट गई, अझुरा गई मैया। बार बार खड़ी होती है, बार बार प्रणाम करती है। एक बार याद रखिएगा, जब तक पागलों जैसा व्यवहार न हो तब तक भगवान मिले नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के बाद भी जो सामान्य व्यवहार में लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है, उसको भगवान मिले नहीं है। भगवान मिलने के बाद जीव पागल हो ही जाएगा। पागल का अर्थ जो इधर उधर की बात बोले वो पागल नहीं है। पागल कौन? जो भगवान को पा करके और उन्हीं में गल गया है, वो पागल हो गया है। पा करके गल जाइए, दो से समाप्त होकर एक हो जाइए, ये पागल होने की अवस्था है। गोस्वामी जी कहते हैं शबरी मैया बारंबार प्रणाम करती हैं, एक नहीं कई बार, बार बार चरण में दंडवत कर, भूल जाती कि मैं प्रणाम कर चुकी हूं। गुरु जी कहे थे राम जी को बिठाना, एक आसन लेकर के राम जी को बिठाया है। गुरु जी कहे थे राम जी का पांव धोना, जल लेकर के सादर जन ले चरण पखारे, जल लेकर शबरी मैया ने पांव पखारा। गुरु जी ने कहा था राम जी थके होंगे, कुछ खिला देना। कंदमूल फल लाकर मां ने राम जी के आगे रख दिया। और एक निष्ठ होने का स्वरूप प्रमाण देखिए, आप पूरा शबरी जी का चरित्र पढ़ लीजिए। शबरी जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा तक नहीं, न कोई बात किया मैया ने, न कोई चर्चा, न देखा, उल्लेख ही नहीं किया एक बार भी। राम जी से मतलब है? फल ला कर दिया, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार खाने। गुरु जी ने कहा था शबरी राम जी जब फल खा लेना फिर हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करना। जब स्तुति वाली बारी आई ना, शबरी मैया फंस गई, हाथ जोड़कर बैठी हैं। राम जी बोले क्या हुआ मां? शबरी मैया बोलती प्रभु के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी। प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि अधमा जाति में जड़मति भाई। मेरी जाति अधम है, मैं जड़मती हूं, पाप की धरती पर मेरा जन्म हुआ है, मैं मतिमंद हूं, गंवार हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं नाथ, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? राम जी बोले शबरी मैया पहली बात मेरी आप सुनिए, मैं ये जाति पात कुछ मानता ही नहीं हूं। जो राम जी कहते हैं हम जात पात नहीं मानते, उन्हीं राम जी के लिए हम जात पात में लड़ी रहे हैं। राम जी बोले जाति से कोई कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो जाए, धर्मशील हो जाए, बलवान हो जाए, गुणवान हो जाए, खूब चतुर हो, खूब भरा पूरा परिवार हो, ऐश्वर्य हो, उसके पास सब कुछ हो, और शबरी यदि उसके पास मेरी भक्ति नहीं है तो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल दिखाई पड़ता है, बिनु जल बादल देखिए जैसा। राम जी बोले मैं केवल भक्ति मानता हूं और आप में सब की सब भक्ति है।
राम जी बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिदार, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा, अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देख पर दोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही हर सन देना, मम भरोसा ही हर सन देना, मम भरोसा ही हर सन देना, मम भरोसा ही हर सन देना। राम जी बोले पहली भक्ति संत का संग, दूसरी जो पिछले 8 दिनों से आप कर रहे हैं भगवान की कथा में प्रेम हो जाना, ये दूसरी भक्ति, मान रहित होकर गुरुदेव भगवान की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति, कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना, ये चौथी भक्ति है, विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करना, ये पांचवी भक्ति, सज्जनता और शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ये छठवीं भक्ति है, सबको एक समान देखना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये सातवीं भक्ति है, धर्म पूर्वक जितना लाभ हो उसी में संतुष्ट रहना और सपने में भी किसी के दोष की चर्चा न करना, ये आठवीं भक्ति है, और नवीं भक्ति जीवन में सरल हो जाना, जीवन में सहज हो जाना और रघुनाथ जी के भरोसे हो जाना, ये नवीं भक्ति है, यही 9 प्रकार की भक्ति है। राम जी बोले शबरी 9 में से एक भी जिसके पास हो वो अतिशय प्रिय है मुझे, आप में तो 9 की 9 भक्ति है। सीता जी के बारे में आप कुछ जानती हैं? शबरी मैया ने कहा प्रभु मेरे गुरु जी ने कहा था कि राम जी से कहना पंपा सरोवर चले जाएं, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का सब काम सुग्रीव जी पूरा करेंगे। इतना कह के शबरी मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और मां ने अपने आप को समाप्त कर दिया। शबरी मैया का तेज राम जी के पद में प्रवेश कर गया, भगवान ने शबरी जी को अपने धाम विदा कर दिया। आगे भगवान बढ़े, पंपा सरोवर पर नारद जी आए, भगवान से वरदान मांगे प्रभु आपका राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ नाम हो जाए, और संतों का लक्षण पूछ के नारद जी चले गए। भगवान थोड़ा और आगे बढ़े और एक पर्वत है जिसका नाम है ऋष्यमुख पर्वत निकट आया। सुग्रीव जी का नाम आप लोग सुने हैं? सुग्रीव जी इसी पर्वत पर बैठे हैं ऊपर। राम लक्ष्मण जी को आते देख डर गए, कहीं हमको मारने तो नहीं आ रहे हैं। तो हनुमान जी को बुलाकर कहा सुग्रीव जी ने आप नीचे जाइए, पता लगाइए, और आपको लगे कि मारने आए हैं आप नीचे से हमको देखिएगा और केवल इशारा करिएगा, सुग्रीव निकल लो, जैसे आप कहिएगा मैं भागाऊं तुरंत तजाऊं यहां से, तुरंत भागूंगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, प्रणाम करके पूछे आप कौन है? राम जी बोले अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण है, मेरी पत्नी सीता का हरण हो गया है, हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं। मैं आज पहली बार हनुमान जी आए हैं, इसलिए एक बार भाव और श्रद्धा से पहले बजा लीजिए, लेकिन हम बजाने के लिए नहीं बोले थे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी बोले प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं, चलकर आप उनसे मित्रता करिए। भगवान भी यही चाहते थे। हनुमान जी भगवान को पीठ पर लेकर के पहुंचे सुग्रीव के पास और अग्नि की साक्षी रखकर राम जी और सुग्रीव जी में मित्रता करा दी। राम जी ने पूछा मित्र आप पर्वत पर क्यों रहते हैं? सुग्रीव ने कहा प्रभु मेरा भाई बाली मुझे इतना मारा है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। प्रभु मेरे राज सत्ता, मेरी पत्नी, कोष, धन, कुर्सी सब ले लिया। भगवान बोले ठीक है मित्र,
मैं पहले आपके भाई से आपकी कुर्सी वापस दिलवाऊंगा और आप जब राजा बन जाइएगा तो आप मेरा काम करिएगा, कपियों को चारों तरफ भेज करके सीता जी का पता लगवाइएगा। सुग्रीव बोले ठीक है प्रभु। और भगवान ने बालीराम निज धाम पठावा। यहां एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, बाली को भगवान ने सुग्रीव के कारण नहीं मारा। इंद्र बाली बनकर के नीचे आए थे, इंद्र के अंश से बाली आए थे राम जी का काम में सहयोग करने के लिए, और जा करके रावण से मित्रता कर लिया था बाली ने। शत्रु से जो मित्रता कर ले उसको मृत्यु दंड ही देना चाहिए, इसलिए भगवान ने बाली को मारा। बाली को मारकर भगवान ने अपने धाम विदा किया है। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया, और भगवान ने कहा मित्र, इस प्रवर्षण नाम के पर्वत पर मैं चतुर्मास बिताने जा रहा हूं, और इसी चतुर्मास के बीच में आप कपियों को चारों तरफ भेज करके सीता जी का पता लगाएंगे। सुग्रीव ने कहा जो आज्ञा प्रभु। भगवान चतुर्मास बिताने के लिए प्रवर्षण पर्वत पर आए, विश्राम करने के लिए। भगवान चतुर्मास में विश्राम करने चले गए। अब आज की बेला को हम और आप अब यहां विश्राम देते हैं। कल की कथा प्रातः काल 9 बजे प्रारंभ हो जाएगी। कितने बजे? 9 बजे। 8:30 बजे अपने राम